हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हम नहा धोकर 8 बजे काम पर लगे। काम पर लगते ही सबसे पहले बावले की फ्रेम में जरी निकाली, क्योंकि इसमें कैन फिट करवानी थी। पूरी निकाली तब तक आए सेठ जी ने बोला कि पहले पलैया काटनी है। हैंड कटर को चालू करके देखेगा हैंड कटर चलता है, नहीं चलता है तो फिर शीट को मापा, एक शीट से कितने टुकड़े निकलते हैं। मापने से पता चला कि एक शीट से 8 टुकड़े निकलते हैं। आपको लेके आया ओटम, मैंने कहा नीचे देने के लिए कुछ लाया नहीं। कटर के आगे के हिस्सा हमने तो 1 इंची छोड़ कर रखा है। आप कितना रखते हो कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं लेकर आया नीचे देने के लिए एमडीएफ का टुकड़ा लाकर मैंने काकू को कहा कि देख ये बराबर सेट हो गया। पलई के नीचे डालकर देखा तो छोटा पड़ रहा था, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया और दूसरा टुकड़ा लेकर आया। वो पलई के नीचे रखा तो बराबर आ रहा है। फिर हमने सही मार्किंग करके पलई को काटना शुरू कर दिया। पूरा हैंड कट चलाने के बाद पता चला कि इससे तो पूरा कटा ही नहीं, तो इसको हमने खींच के तोड़ दिया, क्योंकि यह थोड़ा ही बचा था पीछे। काकू को कहा इसका पाना लेकर आओ, इसको थोड़ा नीचा लेना पड़ेगा। काकू गया, पाना लेकर आया। मैंने खोल के ब्लेड को नीचे ले ली, फिर काट के देखा तो सही कट रहा था। इतने में देर में चाय वाला आ गया। चाय पी। इसकी चाय इतनी बढ़िया है कि कभी कभी यह छुट्टी मार लेता है, तो हमें दूसरी चाय इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगती है। चाय पीकर हम दोनों ने पलई को काटना शुरू किया। चाय पीने के बाद में शरीर में इतनी एनर्जी आई कि हम दोनों ने मात्र 15 मिनटों में 8 पलई को काट कर अलग कर दिया। इतनी स्पीड से काटी तो भी काटते काटते लंच का टाइम हो गया। ऐसे से पूरे शरीर को साफ किया। पलई का बुरादा इतना खतरनाक है, पूरे शरीर में खुजली होने लग जाती है। आज गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए पसीने से पूरा शरीर लथपथ हो गया। ख़त्म होते ही फिर लगे काम पर। राउटर उठाया और मिलाने लगे कॉर्नर। लकड़ी इतनी कड़क है कि मात्र 5-6 फ्रेम में ही तोड़ दिए 2 बीट्स। आया फ़ोन, एयरफोन से करने लगे बात, क्योंकि हाथ दोनों बिजी थे। मेरा भाई पलाया काट, पहले पलाया देनी है, तो फिर मैं पलाया काटने लग गया। अब मैंने पहले पलई के टुकड़े की लंबाई काटी थी, क्योंकि टुकड़ा थोड़ा तिरछा कटिंग होगा। हमारे इधर तो देसी कटर है। इम्पोर्टेंट टोली कटर किस किस के पास है? सही कटिंग किस पर होती है, इम्पोर्टेंट टोली कटर पर या देसी पर? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर तिरछे माप में पलई को सेट किया और तिरछा काटना शुरू कर दिया। फिर याद आया कि पलई के कम वाले भाग की ओर थोड़ा राउंड होगा, तो मैंने पहले बनाया फरमा, और फरमा बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखकर कोरने लग गया। एक के ऊपर रखकर काम करूंगा तो टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने अपना टैलेंट दिखाया और 3-3 को साथ में जॉइंट कर दिया। सेठ जी को कर दिया खुश से। मैं फ्रेशर वाली गन से किले मार रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा काम स्पीड से होता है। आरी चालू की और घोड़े वाला भाग काटने लग गया। यहाँ पर 3-3 टुकड़े साथ में कटिंग हो रहे हैं। आरी और हवा वाले कंप्रेसर एक ही मोटर पर है। यहाँ पर सेठ जी ने भी अपना टैलेंट दिखाया, तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि तीनों को अलग अलग करना था। जो किले एक पल्ले के टुकड़े में रह रही थी, उसे पकड़ से निकालना शुरू कर दिया। आ गया चाय वाला कह रहा है पहले चाय पी लो। हमने बैठकर चाय पीना शुरू कर दिया, क्योंकि आज हम 2 ही थे। थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए चाय के साथ बिस्कुट खाना शुरू कर दिया। ग्राइंडर से कॉर्नर को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टुकड़ों पर फॉर्म लगकर गिद्दी बनने वाली है, और पलई की धार मारी हुई होगी तो कपड़ा फटेगा नहीं और सीट अच्छी तरह बन जाएगी। इतने में बज गए 8। हमने कर ली छुट्टी, क्योंकि हमारा टाइम 8 बजे से 8 बजे तक है। हाथ मुँह धोया। आपके वहाँ टाइम क्या है? आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।